हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोल लैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 57 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तांगसन अपनी फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन की पावर के साथ भी माउंटेन को क्लेम नहीं कर पा रहा होता है। वैसे तो यहाँ कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि कोई पीछे हटता है तो उसे फेल माना जाएगा। इसलिए तांगसन भी अब पीछे नहीं हट सकता है। तांगसन जैसे ही यह सब सोच रहा होता है, उसी के साथ तांगसन की ब्लू सिल्वर एम्परर बाइन आ जाती हैं। उसके साथ ही तांगसन ने अपने लिंगर पावर को वापस ले लिया होता है। भले ही तांगसन की ब्लू सिल्वर बाइन 3rd लेवल की ब्लड लाइन हो, लेकिन उसी के आने के साथ ही मैग्मा का टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता है। हालांकि इससे ब्लू सिल्वर वाइन भी कुछ झुलस जाती है। एम्परर यांग तियानजिंग घोस्ट ट्राइब से रिलेटेड है और ऐसा करके वह मॉन्स्टर क्लैन को ऊपर आने से रोक रहे होती हैं, जिससे प्लांट टाइप बीस्ट को कुछ आसानी होती है। उसके साथ ही तांगसन को अब यह गर्मी कुछ ऐसी लग रही होती है जैसे कि वह उसकी बॉडी को बदल रही होती है। साथ ही पावर का प्योरिफिकेशन भी कर रही होती है। भले ही ब्लू सिल्वर एम्परर कोई फायर प्रूफ ना हो, लेकिन तांगसन ने उसके बाद भी कई प्लांट को एब्जॉर्ब किया होता है, जिससे वह उस हीट को संभाल सकता है। इसे तांगसन अपनी पिछली जिंदगी की आइस एंड फायर हर्ब के साथ जोड़कर देख रहा होता है, जिसने तांगसन को उस जिंदगी में गॉड बनने तक का साथ दिया होता है। हालांकि अब तक आगे बढ़ने के कारण तांगसन की स्किन का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। अब तांगसन ऊपर भले ही न जाना चाह रहा होता है, लेकिन वह जिस स्थिति में है उसे ही बनाए रखना चाहता है। सुबह से रात हो जाती है। वहां पर भी किसी ने तांगसन के जैसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा होता है। फिर आधी रात में तांगसन ने धीरे से नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाए होते हैं। उसके साथ ही बॉडी से एक व्हाइट मिस्ट उड़ जाती है। ज्यादातर कपड़े पहले ही टोस्ट बन चुके होते हैं और जलकर बिखर जाते हैं, लेकिन तांगसन ने तुरंत ही एक चोगा पहन लिया होता है और इस तरह से तांगसन अपनी होटल तक पहुंच जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। उस हीट से तांगसन की ब्लू सिल्वर ग्रास काफी इफेक्टेड हुई होती है। वाइन का कलर भी कुछ बदल जाता है, लेकिन वह पहले ही काफी पावरफुल होती है, ऐसा कहा जा सकता है। यह भी इवॉल्व हो रही होती है। इस तरह से तांगसन अगली दोपहर में दी अनसेक्रेड माउंटेन पर आया होता है और पिछले वाले माउंटेन से तांगसन इंग और यान एनर्जी को फील करने वाला होता है। आज का यह माउंटेन पूरी तरह से उदासी से भरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। यह दोनों ही माउंटेन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तांगसन ने पहले ही कदम में ब्लू सिल्वर एम्परर को निकाल लिया होता है, लेकिन उसी के साथ तांगसन की ब्लू सिल्वर मार्क में क्रैक दिखाई देने लगते हैं, जिससे वह तुरंत ही पीछे हट जाता है। लेकिन फिर भी तांगसन लेट होता है। क्रैकिंग के साउंड की सीरीज के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर बाइन लगातार ब्रेक हो रही होती है, क्योंकि इंग और यान एक साथ होते हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट भी काफी जल्दी करते हैं। और तांगसन ने काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्पेस पावर का यूज करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है और इस तरह से तांगसन अपनी होटल में वापस आ जाता है। तांगसन ने कभी नहीं सोचा होता है वह इतनी पावरफुल हो सकती है, या कहा जाए इंग से यान जब एक दूसरे को टच करते हैं तो इनका रिएक्शन हो सकता है। इसका इफेक्ट इतना अधिक होता है कि तांगसन का सोल कोर भी इफेक्टेड होने लगता है। जल्दी ही तांगसन ने फैसला कर लिया होता है और अपने ब्लू सिल्वर मार्क को अलग करने वाला होता है। और जैसे ही तांगसन यह करने वाला होता है, तभी तांगसन को ब्लैक एंड व्हाइट वर्लपूल के जैसा मार्क बॉडी में घूमता हुआ दिखाई देता है। तभी तांगसन ने अपने बाइपोलर डोमेन को तुरंत ही एक्टिव कर लिया होता है। इसी के साथ ब्लू सिल्वर मार्क के क्रैक तो अधिक होने लगे, लेकिन इंग और यान का क्लैश कम हो जाता है, जिसमें ब्लू सिल्वर मार्क के टूटे हुए टुकड़े भी नहीं रह पाते हैं और वह उसी में फ्यूज हो जाते हैं। इसी के साथ एक न्यू यूनिक मार्क बनने लगता है। तांगसन का यह बाइपोलर डोमेन न केवल फाइट में फायदा देने वाला होता है, बल्कि वह तांगसन की कल्टीवेशन में भी पूरा साथ देता है। यह नया मार्क यांग क्यूई है। तांगसन को नहीं पता होता है इसके बाद ब्लू सिल्वर एम्परर का मार्क कितना पावरफुल होगा, लेकिन तांगसन को यह समझ तो आ जाता है यह वीक भी नहीं है। इसी के साथ तांगसन शाम तक उठता है और इस तरह से तांगसन पूरी तरह से रिकवर कर लेता है।
अब तांगसन ने इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपना बाइपोलर डोमेन फैला दिया होता है, जिससे वह अनजाने खतरे से बच सके और अपने यिंग यांग ब्लू सिल्वर मार्क को फैला देता है। इसके बाद स्टोरी क्लासिक मैच की ओर चली जाती है। एंसेस्ट्रल कोर्ट में यह सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में से एक है। पता नहीं कितने पावरफुल लोगों का ध्यान इसने खींचा हुआ होता है। सभी अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं और फिर सक्सेस होने पर अपने क्लैन के लीडर तक बन जाते हैं। खास तौर पर पहली बार यहाँ डबल मैच का कॉन्सेप्ट आया हुआ होता है। यहाँ मरना और मारना कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसकी पूरी ही तैयारी हो जाती है। वहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लॉटरी से ओपोनेंट को चुना जाने वाला होता है। तांगसन भी लिंगर स्वॉर्ड सेंट के साथ आ जाता है। मैच में 300 से अधिक डीमोन ने पार्टिसिपेट किया हुआ होता है, जिन्हें 16 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक में 20 लोग और आखिर में एक ही बचेगा। थर्ड ग्रुप में तांगसन और 6 ग्रुप में स्वॉर्ड सेंट होता है। वहीं तांगसन अब मेई का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर बाद मेई भी व्हाइट ड्रेस में तांगसन को आते हुए दिख जाती है। मेई ने सभी का ध्यान खुद की तरफ खींच लिया होता है। तांगसन सीधा ही मेई की ओर चला जाता है और जल्दी ही एक चीज देता है, जिससे यह अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तांगसन के पूछने पर मेई ने कुछ ही देर में अपना ग्रुप 9 ग्रुप बताया होता है। इस तरह से यह अपने ग्रुप को हराने के बाद कुछ 16 लोग ही जीत सकते हैं। रूल काफी सरल है, अपने नंबर के हिसाब से ओपोनेंट को पकड़ो और फाइट करो। इस तरह से गेम के रूल काफी सरल हैं, मतलब कोई रूल ही नहीं है। रेफरी के रूप में गॉड लेवल का पावर हाउस होने वाला है। एरिना से बाहर निकलने या हार मानने पर बाहर कर दिए जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट मैच शुरू हो जाता है। तांगसन और स्वॉर्ड सेंट इस मैच को देख रहे होते हैं, साथ ही उसे एनालाइज भी कर रहे होते हैं। यह मैच किसी फोनिक्स क्लैन और रूइन क्लैन के बीच का होता है। इसके बाद कोई ड्रैगन क्लैन का आता है। तांगसन ने पहली बार यहाँ पर ड्रैगन क्लैन को देखा हुआ होता है। फिर स्वॉर्ड सेंट काफी कुछ जानकारी तांगसन को देता है। इस तरह से जल्दी ही तांगसन का टाइम भी आ जाता है। तांगसन के जाने के साथ स्वॉर्ड सेंट कहता है, मैं फाइनल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तांगसन जाता है तो पहले से तांगसन का इंतजार किया जा रहा होता है। तांगसन एक काला चोगा पहनकर रखा हुआ होता है, साथ ही मास्क तो परमानेंट है ही, इसलिए तांगसन कौन है या किस ट्राइब से है कोई भी नहीं देख पाता है। तांगसन का ओपोनेंट मैमथ रेस से होता है। वह खुद को इतना पावरफुल समझ रहा होता है कि उसने तांगसन को देखा भी नहीं होता है। हालांकि बाद में उसे जब पता चलता है कि तांगसन ही उसका ओपोनेंट है तो वह कुछ पोलाइट हो जाता है। तांगसन से उसके बारे में पूछने लगता है और इस तरह से यह जल्दी ही बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। स्टाफ मेंबर उन्हें गाइड करते हुए तीसरे रिंग में ले जाता है। वहीं दूर से फाइट का इंतजार करते हुए मेई भी तांगसन को देख रही होती है और सोच रही होती है कितनी बेकार किस्मत है जो मैमथ मॉन्स्टर रेस के पावर हाउस से मुकाबला करना पड़ रहा है। जल्दी ही तांगसन ने अपना हुड उठाया और चोगा भी उतार दिया होता है। सिर्फ एक मास्क के साथ उस मैमथ को घूर रहा होता है। इनके बीच की दूरी 200 मीटर की होती है। तांगसन के ओपोनेंट मैमथ के हाथ में रिस्ट बैंड के जैसा कुछ होता है जिसमें लाइट फ्लैश होती है। उसी के साथ उसके दोनों हाथों में हैमर आ जाता है और रेफरी के इशारे के साथ वह तांगसन की ओर दौड़ पड़ता है, जिससे पूरा रिंग ही कांप जाता है। उसी के साथ उसकी स्किन भी गोल्डन कलर की हो जाती है, आंखों से लाइट निकलने लगती है। साथ ही उसका काला दिखने वाला स्लेज हैमर भी गोल्डन होने लगता है। वहीं तांगसन उसकी तरफ भागने की जगह उससे दूरी बना रहा होता है। तांगसन भी तेजी से उससे दूर भाग रहा होता है, जिससे मैमथ खुद को बेबस फील कर रहा होता है। तभी वह रोर के साथ तांगसन पर साउंड वेव से मतलब सोनिक अटैक करता है, जिससे तांगसन ने फील किया होता है उसका दिमाग एक पल में खाली हो गया है और कानों में हल्की भनभनाहट होती है, जिससे तांगसन डगमगा जाता है। तांगसन नहीं जानता वह किस लेवल के ओपोनेंट से निपट रहा है। इसका फायदा उठाते हुए अब मैमथ तांगसन से मात्र 20 मीटर से भी कम दूरी पर होता है। इसी के साथ हैमर से अटैक करता है। यह हैमर अटैक तांगसन के हैमर अटैक से बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं।
तभी तांगसन ने पर्पल डीमोन आई के साथ उस पर मेंटल अटैक किया होता है। उसके साथ ही तांगसन ने अपना बचाव लिंगर पावर के साथ किया होता है, जिससे तांगसन हैमर को डॉज कर सका और साथ ही तांगसन मेमथ पर अटैक करते हुए दूर होता है। मेमथ तांगसन से कहता है यह टिकल करने वाला अटैक और हंसने लगता है। आगे कहता है इस कमजोर इंसान के पास तो वेपन भी नहीं है। यदि तांगसन हैमर का यूज करता तो पॉसिबली तांगसन की स्पीड कम हो जाएगी, जिससे तांगसन ने ऐसा नहीं किया होता है। लेकिन जब तांगसन अपने अटैक करने के बाद वापस लौट रहा होता है तो मेमथ को कुछ गड़बड़ लगने लगता है, जिससे उसकी धड़कन तेज हो जाती है। साथ ही उसके हार्ट में हॉट एंड कोल्ड पावर एक्सप्लोड होती है, जिससे वह कमजोर होने लगता है और सोच रहा होता है यह क्या हुआ और बेबस होकर गिर जाता है। तांगसन ने जिस हाथ से अटैक किया होता है उसमें तांगसन को उसकी 3 ब्लड लाइन की पावर जुड़ी हुई लग रही होती है, पीकॉक चेंज, लिंगर चेंज और ब्लू सिल्वर एम्परर। लिंगर पावर ने मेमथ के डिफेंस को खत्म कर दिया। उसी के साथ तांगसन ने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसी के साथ स्पेस पावर को उसकी बॉडी में भी इंजेक्ट कर दिया होता है। वहीं ब्लू सिल्वर एम्परर से इंग और यान का इफेक्ट, इससे तांगसन के ब्लू सिल्वर एम्परर का फॉर्मेशन भी नहीं बनता है और मेमथ के पास इन और यांग को फोर्सफुली स्टेबल करने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता है। वैसे तो किसी सामान्य डीमोन के लिए स्पेस पावर ही काफी होती है, लेकिन गोल्डन मेमथ का डिफेंस काफी अच्छा था, जिससे तांगसन ने एक ही अटैक में कई पावर का एक साथ यूज किया होता है। इससे कहा जा सकता है आज की यह फाइट के लिए तांगसन का एक ही हाथ काफी था। हालांकि तांगसन की भी करंट कंडीशन के अनुसार इसको केवल दिन में एक ही बार यूज किया जा सकता है। तांगसन दूसरा अटैक करता इससे पहले ही मेमथ ने हार मान ली होती है। उसी के साथ रेफरी ने भी रिजल्ट दे दिया होता है। यह एक ऐसा रिजल्ट था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती है और अब सभी तांगसन के बारे में सोच रहे होते हैं आखिरकार उसके पास कैसी पावर होगी। तांगसन भी उसे मारना नहीं चाहता था, नहीं तो तांगसन उसे मार भी सकता था। मेमथ की हालत काफी खराब होती है। तभी तांगसन उससे कहता है हिलना मत, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। यह तांगसन ने काफी गहरी आवाज में कहा होता है। उसके साथ ही तांगसन ने राइट हैंड मेमथ के सिर पर रख दिया होता है और उससे तांगसन ने उसकी बॉडी में मिस्टीरियस हेवनली पावर में कमी कर दी होती है। साथ ही तांगसन ने दूसरी पावर का भी यूज किया होता है और इस तरह से तांगसन मेमथ की बॉडी में से यांग 2 QE को वापस अपनी बॉडी में खींच लेता है। मेमथ ठीक हो जाता है, जिससे मेमथ तांगसन से उस पावर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तांगसन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया होता है। फिर वह तांगसन को अपना नाम माओ बेनवू बताता है और तांगसन से उसका नाम पूछने लगता है। तब तांगसन ने सूरा बता दिया होता है। वहीं भीड़ इसे एक नकली मैच की तरह देख रही होती है, जिससे वह काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगते हैं। तांगसन वापस वेटिंग रूम में आ जाता है और अब तांगसन लिंगर स्वार्डसेंट और मेई के मैच को देखने के बाद वापस उन्हीं माउंटेन पर जाएगा जहां से वह इन और यांग के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर को और भी पावरफुल बना सकता है। और जल्दी ही स्वार्डसेंट के मैच का टाइम भी हो जाता है। स्वार्डसेंट ने तेजी के साथ रिंग की ओर बढ़ते हुए अपने चोगा को उतार लिया होता है। इसके साथ वह अपने ब्लैक और व्हाइट हेयर के साथ एक पावरफुल लिंगर के रूप में दिखाई देता है। भीड़ में कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, यह कष्ट गाय इस एंसेस्ट्रल कोर्ट में कैसे एंटर कर सकता है। हालांकि अब तक स्वार्डसेंट अपनी जगह तक पहुंच चुका होता है, जिससे कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता है। इसके साथ ही स्वार्डसेंट का ओपोनेंट गोल्डन सिल्क डीमोन ऐप स्पीड और पावर के साथ सामने आ जाता है। जल्दी ही रेफरी के सिग्नल के साथ इनका मैच शुरू हो जाता है। स्वार्डसेंट के पास एक स्वार्ड होती है तो वहीं डीमोन ऐप के पास एक लाठी। दोनों ही वेपन एक साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे भयानक एक्सप्लोजन होता है। इसी के साथ गोल्डन स्वार्ड की लाइट हवा में फ्लैश होने लगती है। यह देखने में रुके हुए समय के जैसा लग रहा होता है और डीमोन ऐप की बॉडी हवा में रुक जाती है। अगले ही पल में एक और धमाका होता है और डीमोन ऐप की बॉडी कई टुकड़ों में बट जाती है। यह पहला मौका था जब किसी कंटेस्टेंट की मौत हुई होती है। वहीं स्वार्डसेंट को लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। यह कुछ ही सेकंड में खत्म हो चुका होता है।
इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।